मैं पूछूं तो बीच में कहा करिए। क्या कह रहा था? समुद्र मंथन हुआ किसके लिए? अमृत के लिए। देवता और दैत्य मिलकर बासुकी सर्प को मंदार पर लपेटा गया, क्षीर सागर के मध्य में रखा गया। एक भगवान कक्षप अवतार धारण किए, क्योंकि बालू में तो घूमेगा नहीं पत्थर, तो भगवान कक्षप रूप धारण करके समुद्र के अंतस्थल पे बैठे और कक्षप भगवान के पीठ पर मंदार पर्वत को रखा गया और बासुकी सर्प को लपेटा गया। एक छोर पकड़े देवता, दूसरा छोर पकड़े दैत्य और समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ अमृत के लिए। पहले क्या निकला? विष निकला। विष निकला तो विष के ताप से हाहाकार मच गया। कौन संभालेगा विष को? अच्छा, बात हुई थी कि जो पहला फल लेगा देवता लेंगे। अब दैत्य बोले कि अब देवता आप लोग समझिए क्या करना, हमको क्या मतलब इससे। हाहाकार मचा हो। भगवान बोले काम करो, लेके चलो बाबा के पास। भगवान श्री रामेश्वरम भूतनाथ भगवान के शरण में सभी देवता विष हलाहल का कटोरा लेकर पहुंचे। बाबा पूछे क्या है? अब दर्शन करिए, देवता ये नहीं बोल रहे कि जहर लाए हैं। देवता भी अद्भुत साहब। देवता बोले प्रभु पहला फल निकला है, सोचे पहला फल घर के बड़े बुजुर्ग को सौंपा जाए, इसलिए आपके पास आए। बाबा तो जान ही रहे, अमृत निकलता तो बड़े बुजुर्ग की याद ना आती। बड़ा वही है माई बाप जो जानबूझकर घर के विष को पीने को तैयार हो जाए। परिवार वालों का वही घर का मालिक और मुखिया कहलाता है। घर वाले पढ़ाते हैं उसको, बच्चे पढ़ाते हैं, पत्नी पढ़ाती है, भाई पढ़ाते हैं। अब घर का मालिक सबकी सुनकर मुस्कुराता रहता है और सुनता रहता है, पीता रहता है। इसीलिए जो अमृत पान किए वो केवल देव हो गए और बाबा विष पान करके महादेव हो गए। ये उसी का परिणाम है। देवता बोले प्रभु पहला फल आया है, सोचे आपको बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भेंट किया जाए। बाबा लिए। अब विष है तो उसका प्रभाव तो होगा ही। तो बाबा ने पहले क्या किया, गले में नीचे राम नाम का एक संपुट लगाया। गले में यहां पर जहां से नीचे प्रवेश होता है, राम नाम का एक ढक्कन लगाया, संपुट। राम को यहां लगाकर अब पूरा विष पी लिया। राम के ऊपर विष आ गया और फिर राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिया। नीचे राम, ऊपर राम, अब बीच में हलाहल विष। वो विष यहीं पे रह गया, इसलिए बाबा का गला नीला हो गया और एक नाम हुआ नीलकंठ भगवान, उसी विष के कारण। कई मूर्ख लोग कहते हैं कि क्यों दूध का अभिषेक किया जाता है बाबा को? उस विष के ताप को कम करने के लिए। दूध विष को काटता है, इसलिए बाबा पर दूध का अभिषेक किया जाता है, जल का अभिषेक किया जाता है। वो विष से जो ताप है उससे कम हो बाबा को। उसके बाद मंथन हुआ, बाकी 13 रत्न निकले, अमृत भी निकला। लूट मची देवताओं में और दानवों में, कौन अमृत लेगा। लेके भगे। उसी का जहां जहां बूंद गिरा 4 स्थान पर, वहां आज भी कुंभ का मेला लगता है। फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को पान कराया अमृत। इस पूरी लीला के बाद एक दिन देवताओं को बाबा की याद आई कि हम लोगों ने तो बाबा को विष पिला दिया, हाल चाल पूछा जाए क्या स्थिति है। तो देवता लोग पहुंचे बाबा के पास, जाकर पूछे और कैसे बाबा? आनंद में। देवताओं ने कहा प्रभु हम लोगों ने आपको विष पिला दिया था और उसके बाद भी आप आनंद में हैं। बाबा बोले विष पिलाए तो और आनंद बढ़ गया। कैसे? मैं पहले से राम को लेकर के बैठा था, आप लोगों ने विष दे दिया। विष को मैंने पान किया, विष और राम दोनों मिल गए तो शंकर को विश्राम की प्राप्ति करा दिए। इससे आनंद हो गया जीवन में।
जीवन का वास्तविक विश्राम क्या है माई बाप, समझिएगा। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनकर, कड़वी बात को सुनकर हमारी निष्ठा में परिवर्तन न आवे, ये विश्राम है। हम राम के भक्त हैं तो कोई कितना भी कहे, भगवान श्री राम के चरणों की प्रति निष्ठा हमारी अडिग बनी रहे, ये विश्राम है। स्वधर्मे निधनम श्रेयम, जिस धर्म में जन्म मिला है उस धर्म के प्रति यदि सम्मान है और गौरव अनुभूति होती है जीवन में, यही विश्राम है जीवन का। और ये प्राप्त कैसे होगा? सुनत श्रवण पाय विश्राम, ये कथा ही जीवन में विश्राम प्राप्ति कराती है। और याद रखिएगा, विश्राम मिल जाने के बाद, बड़ी सूक्ष्म बात निवेदन करूं,